हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स शेयर साइंस। आज हमें डिस्कस करनी है क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 47 21 10 20 से, और ये जिसका टॉपिक है उत्तक चैप्टर से एपिडर्मिस के बारे में। तो देखिए, ये है वर्कशीट आपकी। इसमें आपको हमें डिस्कस करना है कि एक पौधा अपनी रक्षा किस तरीके से करता है। तो क्या किस तरीके से, पौधा तो चल फिर नहीं सकता, तो वो अपने आप को कैसे बचाएगा। तो इस कार्य को करने के लिए, अपनी रक्षा को करने के लिए पौधों में एक संरक्षी ऊतक होता है। संरक्षी ऊतक मतलब जो रक्षा करे, जो पौधों की पूरी सतह को ढके रहते हैं, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, रक्षा करना पौधों की। ठीक है। और यह यह भी सरल ऊतक है, परंतु इनका कार्य संरक्षण संभरण ऊतकों से भिन्न होता है। ये भी एक सरल ऊतक का एग्जाम्पल है, मगर इनका कार्य क्या है वो हम देखेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस के बारे में। तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये है एपिडर्मिस। तो पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। जो सबसे बाहर की परत होती है ना, पत्तों के ऊपर, जड़ों के ऊपर, उसके ऊपर एक परत होती है, उस परत को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटी होती हैं, एकदम प्लेन होती हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यह पौधों के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनती है। क्या होता है, ये जो है पानी को अपने अंदर आने नहीं देती, क्योंकि इसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होती है, वो होती है। और ये वाटरप्रूफ लेयर होती है, पानी को अपने अंदर नहीं आने देगी, पौधों कीड़ों से भी पौधों को बचाएगी। इसके अलावा जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें भी यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाती है। इसी एपिडर्मिस के अंदर से एक ऐसा पदार्थ निकलता है जो जलरोधी एक जलरोधी होता है, और ये मनुष्यलीय पौधों के ऊपर मोम जैसी परत बना देता है ताकि वो वाटरप्रूफ बन जाए। तो ये जो जलरोधी पदार्थ है वो है क्यूटिन, और जो पौधों को जलहानि और परजीवी करक कवक से रक्षा करता है, यानी पानी का लॉस ना हो, पानी की कमी होने पर ज़्यादा पानी ना निकले, और दूसरा कोई और कीड़ा आके, कवक आके उसको ख़राब ना करे। इसके अलावा एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, गर्मियों में जब पानी ज़्यादा भाप बनकर उड़ता है तो है उसको भी कंट्रोल रखता है, कि क्यूटिकल एपिडर्मिस जो है इसी लेयर की वजह से। उसके अलावा जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। जड़ों के ऊपर भी एपिडर्मिस होती है, तो पानी को सोखने में मदद करती है। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिनसे जड़ों के पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो जड़ होते हैं इनके ऊपर बाल होने की वजह से जो पानी सोखने की क्षमता होती है बढ़ जाती है, और वैसे जो जड़ें हैं ये एपिडर्मिस से कवर रहती है। अगला है स्टोमेटा। देखिए, स्टोमेटा जो है पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तों में। जैसे ये अगर एक पत्ता है तो इसके अंदर छोटे छोटे से छिद्र होंगे, जिन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इनके वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं। ये वाली इस शेप की जो कोशिकाएं हैं चारों तरफ होती है इसकी, और यही रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। इनका कार्य रंध्र को बंद एवं खोलने का है। तो ये जो दिखाई दे रही है आपको इधर वाली कोशिकाएं, स्टोमेटा का कार्य क्या है अगर आ जाता है पेपर में लिखने के लिए, तो वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना। दो फंक्शन आएंगे पेपर में लिखने के लिए, तो 2 नंबर में। तो एक तो क्या है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने का काम करता है, और दूसरा वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि जो पानी भाप बनकर उड़ता है वो भी स्टोमेटा के द्वारा ही जाता है। तो ये स्टोमेटा का फंक्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम भी और इसके फंक्शन भी। थर्ड है कॉर्क। पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने की मजबूत एपिडर्मिस एक दूसरे ऊतक कॉर्क में बदल जाती है। पौधा जो है बढ़ता तो रहता ही है, वृद्धि होती रहती है, तो धीरे धीरे जो उसकी जड़ और जो तने है वो कॉर्क में बदल जाते हैं। यह पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करती है। तो ये जो कॉर्क होती है ये क्या करती है, ये जो कॉर्क होती है ये छाल का निर्माण करती है, छाल बन जाती है। और
कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। ठीक है, तो जो कॉर्क की कोशिकाएं हैं इसके बीच में सुबेरिन नामक रसायन होता है और इसकी वजह से कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और सुबेरिन इन छालों को, तो ये जो कोशिका भित्ति है मोटी हो जाती है और इसी सुबेरिन के, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है सुबेरिन में से कि कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, सुबेरिन। तो सुबेरिन जो है इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। तो ये हो गया कॉर्क के बारे में। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले संरक्षी ऊतक किन्हें कहते हैं, ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी हमने देखा संरक्षी ऊतक किसे कहते हैं, जो पौधों की रक्षा करे, और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन आपको बताई कि ये फूल, पत्ती, तना और जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा एपिडर्मिस का क्या कार्य है, तो एपिडर्मिस का कार्य है कि यह जो पौधे हैं उनको कवक से बचाता है और साथ ही साथ क्यूटिकल की लेयर से पानी को जाने से भी बचाता है। आप यहाँ से इसके 2 आंसर नंबर 2 के लिए एपिडर्मिस के जो यूज़ है वो यहाँ से लिख सकते हैं कि जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाओं को पानी सोखती है। इसके अलावा यहाँ से लिख सकते हो कि यह मरुस्थलीय पौधों में एक मोम जैसा जलरोधी पदार्थ बनाता है। ये आंसर नंबर 2 हो गया। आंसर नंबर 3, स्टोमेटा पौधों में कहाँ स्थित होते हैं, इनके कोई 2 कार्य लिखिए। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। स्टोमेटा जो होते हैं ये एपिडर्मिस, पत्तियों की एपिडर्मिस में होते हैं और इनके 2 कार्य के वायुमंडल में पौधों को गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन। तो ये 2 आपके आंसर हो गया, आंसर नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधों को क्या लाभ मिलता है। तो कॉर्क सख्त क्यों होता है, कॉर्क जो है सख्त एक रसायन के कारण होता है, जो रसायन इकट्ठा जमा हो जाता है उसका नाम है सुबेरिन। और ये कैसे मदद करता है, ये हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है, इसलिए ये पौधों की मदद करता है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। तो ये था आज की वर्कशीट, आप इसे पढ़िए, कोई डाउट आता है तो पूछिए। टिल देन थैंक यू।